Hello students, welcome to Parkush Pathshala. Today we are going to start our exercise 14.2. First of all, we have to know about the identities. Identities क्या है हमारे पास? Identities जो है वो हमें किसी भी एक्सप्रेशन को, जो कि हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यहाँ दिए गए हैं, उनको फैक्टराइज करने के लिए हेल्प करती है। तो यहाँ पर हमारे पास इस एक्सरसाइज में 3 आइडेंटिटीज हैं जो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रही हूँ। द फर्स्ट वन इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी आइडेंटिटी को आपको कई बुक्स में ये भी लिखा गया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप इन दोनों में से कोई भी रूप लिखेंगे, कोई भी फॉर्म लिखेंगे, एक ही बात है, कोई गलत नहीं है। द सेकेंड आइडेंटिटी इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सेम रहेगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ 2ab जो है वो प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा। इसी को हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास दो आइडेंटिटीज आ गई हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड आइडेंटिटी की, जो कि है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, और जो इसका सोल्यूशन हमें मिलता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये 3 आइडेंटिटीज जो है यही हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में इस एक्सरसाइज में हेल्प करने वाली हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन आइडेंटिटीज को अच्छे से समझना है और फिर उनको अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो इनका जो फाइनल सोल्यूशन है वो हमेशा यही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज यूज करने से फायदा क्या होगा? इसको यूज करने से ये बेनिफिट होता है कि जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमें उसको डिटेल में फैक्टराइज नहीं करना पड़ता। इन आइडेंटिटीज को यूज करते हुए हम इनकी लेफ्ट हैंड साइड, अगर हमें क्वेश्चन में फॉर्म दी गई है तो हम उसको राइट हैंड साइड फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन राइट हैंड साइड वाली फॉर्म में दिया गया है तो उसकी जगह आप लेफ्ट हैंड साइड वाली जो फॉर्म है उसको लिख सकते हैं। तो आपको इसमें डिटेल सॉल्यूशन नहीं देना पड़ता। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ हमें दिया गया a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 14। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करने के लिए इसको हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ दोनों साइड में प्लस का साइन दिया गया है और सभी में प्लस का साइन हमारी कौन सी आइडेंटिटी में आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर जो है उसको हमने कैसे लिखा है, तो हम इसको उसी फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास a स्क्वायर है, दैट मीन्स ये किसका स्क्वायर है, a का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 16 की। तो हमें ये पता है कि जो 16 है वो 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर में 16 मिलेगा, दैट मीन्स ये 4 का स्क्वायर है। अब हम क्या बात करते हैं, देखो हमारे पास आ गया a स्क्वायर और इधर आ गया हमारे पास b स्क्वायर। a के रूप में हमारे पास a ही दिया गया है क्वेश्चन में, जबकि b के रूप में हमें 4 मिल रहा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी फर्स्ट है उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, a b और 2 का मल्टीप्लीकेशन। अब हम इसको इसमें चेंज करके देखते हैं। अगर हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय a की जगह हमारे पास ऑलरेडी a ही है तो हमने a लिखा, मल्टीप्लाइड बाय b की जगह हमारे पास कौन है, 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिखा। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 2 8
और a मल्टीप्लिकेशन है तो 8a जो है वो हमारा आंसर आ रहा है। तो यानी कि ये जो हमें फॉर्म दी गई है वो हमें फर्स्ट आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड वाली फॉर्म दी गई है। ठीक है, तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, उस फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें राइट हैंड साइड वाली फॉर्म दी गई है तो उसकी जगह हम जो लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म है उसको लिख सकते हैं। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, हमें चाहिए a प्लस बी होल स्क्वायर। a की जगह हमारे पास a है, प्लस b की जगह 4 है, और ये इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा जो है वो इस एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन हो गया है। तो इन क्वेश्चंस में हमें सिर्फ इतना सा ध्यान देने की जरूरत है कि सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें क्वेश्चन जो है वो कौन सी फॉर्म में दिया गया है और किस आइडेंटिटी की फॉर्म वहां पे यूज की गई है। अगर आप इतना सा पहचान लेते हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है पी स्क्वायर, तो सबसे पहले हम इसको इस रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास है 25, जो कि हम सब जानते हैं कि ये 5 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 25। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है माइनस का साइन। अब ये जो माइनस का साइन है इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, और हम ये देख पा रहे हैं कि माइनस का जो साइन है वो हमें कहाँ मिल रहा है, सेकेंड आइडेंटिटी में मिल रहा है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b। अब a की जगह हमारे पास है p, b की जगह हमारे पास है 5, मल्टीप्लाई करके देख लो इसके इक्वल आता है या नहीं। तो 5 2 10, p आ रहा है। जब ये फॉर्म हमें समझ में आ गई कि ये सेकंड आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड की फॉर्म है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर ही लिखना है। a की जगह हमारे पास यहाँ p मिला है और b की जगह हमें यहाँ पे 5 मिला है, और a माइनस बी का ये होल स्क्वायर। दैट मीन्स कि इस पूरे एक्सप्रेशन का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है, p माइनस 5 होल स्क्वायर। बहुत इजी और मजेदार क्वेश्चन है ये। आप सिर्फ आइडेंटिटी को पहचाने, आइडेंटिफाई करें और उसके अनुसार ही अपने क्वेश्चन को जो है चेंज करें, और उसमें a और b फाइंड करें क्या दिया गया है और फैक्टराइज करके लिख दें। तो अभी हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट्स। तो अब हम सॉल्व करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। आइडेंटिटीज मैंने आपको पहले भी डिस्कस की हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसमें आप किसी भी नंबर किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी टर्म को कहीं भी लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी आइडेंटिटी फर्स्ट है। द सेकेंड आइडेंटिटी इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिटी में यहाँ पर सिर्फ एक सिंबल का फर्क है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो उसी तरह से जो इनका सॉल्यूशन है उसमें भी a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों में कॉमन है। सिर्फ 2ab जो है वहां पर हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब थर्ड आइडेंटिटी हमारी है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इन्हीं के साथ एक फोर्थ आइडेंटिटी भी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि होती है x प्लस a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस बी। यहाँ पर क्या है हमारे पास कि हमारे पास ये भी दोनों नंबर जो है अलग अलग है। ठीक है, एक में हमारे x के साथ a प्लस हो रहा है, दूसरे में x के साथ b प्लस हो रहा है। इसलिए ये थर्ड आइडेंटिटी से अलग है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों में a b था। यहाँ पर एक साइड में x है, दूसरी साइड का जो नंबर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी फोर्थ आइडेंटिटी कहलाती है। इसका जो सॉल्यूशन है वो इस फॉर्म में रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस a और b का एडिशन उसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है x, और प्लस
ए और बी का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारी 4 आइडेंटिटीज हैं जिनको हमें हमेशा याद रखना है और हमें ये भी देखना है कि हम इनको आइडेंटिफाई कर पाए दिए हुए एक्सप्रेशन में। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड पार्ट है 25m² प्लस 30m प्लस 9। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है और m² जो है m का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने इन दोनों को एक साथ ले लिया और इनका होल स्क्वायर बना लिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही टर्म जो है वो वापस मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं जब ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंट लगा हुआ रहता है तो वो अंदर की सभी टर्म्स पे इक्वली वर्क करता है। ये 5 का भी स्क्वायर है और m का भी स्क्वायर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, 3m को एक बार छोड़ देंगे, 9 की बात करते हैं। तो 9 हमें पता है ये 3 का स्क्वायर होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ साइन जो है प्लस के हैं, तो ये देखिए हमारा a² हो गया, b² हो गया और 2ab जो है वो भी हमारा प्लस का है। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसमें जो फर्स्ट आइडेंटिटी है उसकी हमें राइट हैंड साइड वाली फॉर्म दी गई है। तो हम इसको उसी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। 2 इंटू ए की जगह हमारे पास है 5m इंटू बी की जगह हमारे पास क्या है 3। अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये हमारा फैक्टराइजेशन जो है दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कंप्लीट हो गया, है ना इजी। इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे फोर्थ पार्ट को। यहाँ पे हम देख सकते हैं 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है और y² जो है वो y का स्क्वायर, और इन दोनों को हमने होल स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं 36z² की। तो 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है और z का स्क्वायर हो जाएगा z²। ठीक है, तो हम इसको भी, दोनों तरफ प्लस साइन है तो जाहिर सी बात है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे वर्क करेगी। हम इसको 2 इंटू ए की जगह हमारे पास 7y इंटू बी की जगह 6z है, इस फॉर्म में हम चेंज कर देंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये हमारा बन जाएगा 7y प्लस 6z होल स्क्वायर। देखो ये हमारी जो फॉर्म है वो है a² प्लस 2ab प्लस b², जो कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है फर्स्ट आइडेंटिटी में। और ये जो स्टेप आया है ये आया है कि हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये वाइस वर्सा है। इसकी जगह आप ये फॉर्म यूज कर सकते हो, इसकी जगह ये फॉर्म यूज कर सकते हो। तो इसलिए हमने क्या किया, जो हमें यहाँ क्वेश्चन में a और b मिल रहे हैं तो ये a प्लस b और ये होल स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन जो है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 में आप देख पा रहे होंगे 4x² माइनस 8x प्लस 4। अब देखिए बेटा, इसमें हम दो चीजें कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कि हम इसमें से 4 को कॉमन ले लें, क्योंकि 4 के टेबल से ये सभी डिवाइड हो रहे हैं ना। तो जब हम 4 को कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, एक तरह से फैक्टर करना ही होता है। अब ये जो कॉमन होता है ना, इससे हम इन सभी टर्म्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब हम डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस 4x² को 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे मैं आपको शॉर्ट में इसको यहाँ लिख के दिखा देती हूँ। जैसे ये 4x² है, इसको हमने 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 1 4 4 1 4। जो 4 है वो कैंसिल होके हमें 1 देगा, और वो 1 जो है वो x² से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर हमें x² दे देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। अब जो साइन यहाँ पे हमें दिया है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, वही साइन हम यहाँ पे
अप्लाई कर देंगे। अब इस टर्म को जब हम इससे डिवाइड करेंगे इस सेम प्रोसेस से, तो ये क्या होगा, 4 2 जा 8, 2 आएगा, और वो 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो हमें 2x दे देगा। अब जो साइन यहाँ पे है उसी को हमने इंप्लीमेंट कर दिया। अब इस थर्ड टर्म को जब हम इससे डिवाइड करेंगे 4 को 4 से, तो 1 आएगा, ये हमारे पास 1 आ गया। तो अब आप देख पा रहे हैं ये a स्क्वायर माइनस 2ab, b की जगह हमारे पास 1 है, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, ठीक है ना। तो इट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा जो है फैक्टराइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर आप इसमें कॉमन नहीं लेना चाहें, ठीक है, इसी क्वेश्चन का मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता देती हूँ, जो हमने अभी तक सॉल्व किए हैं उसी तरीके से हम क्या करेंगे। सबसे पहले इसको 2x होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर के रूप में हमने इसको बदल दिया। यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर आ गया, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय a की जगह कौन है हमारे पास 2x, मल्टीप्लाइड बाय b की जगह कौन है 2, तो यहाँ आप देख सकते हो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8x, तो 8x हमारे पास यहाँ मिल जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमारी जो सेकेंड आइडेंटिटी है जिसमें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आता है, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो सेकेंड आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में आंसर ये और ये बिल्कुल एक जैसे हैं। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों जगह पे 2 आ रहा है, इस 2 को अगर आप कॉमन लोगे तो उस 2 का भी ये होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर उस 2 को क्या करेगा 4 कर देगा जब हम उसको इस ब्रैकेट से बाहर लेके जाएंगे, और उससे जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही बचेगा। तो आंसर सेम यही आएगा। तो आप ये तरीका भी यूज कर सकते हो, ये तरीका भी यूज कर सकते हो, दोनों ही बिल्कुल सही है। और इस तरह से हमारा इनका फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में हम देख पा रहे हैं यहाँ 121 है जो कि 11 का स्क्वायर होता है, b है, हमने इन दोनों का स्क्वायर लिया। यहाँ पे बात करते हैं 16c स्क्वायर की, तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, और c जो है वो इस तरह से अपना स्क्वायर दे देगा। अब हम चलते हैं सेंटर पॉइंट पे, माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, इट मींस हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी आएगी, सेकंड वन, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे माइनस 2a, a क्या है हमारे पास 11b, b क्या है हमारे पास 4c। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 जा 22, 22 4 जा 88, b c, तो ये और ये दोनों सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ इसको लिखने का जो तरीका है उसको हमने अपने आइडेंटिटी की फॉर्म में चेंज कर लिया है। कैसे, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब हमें राइट हैंड साइड की फॉर्म दी हुई है तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस b, इनकी जगह पे हमें जो दिया गया है वो हमने लिख दिया, और ये फैक्टराइजेशन जो है कंप्लीट हो गया। बहुत इजी है। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द पार्ट नंबर 7 एंड 8। हमने आइडेंटिटीज यहाँ पर आपके लिए लिखी हुई हैं ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले हमें अपने क्वेश्चन में आइडेंटिटी जो मिल रही है हमें उसको आइडेंटिफाई करना है और तब उसका सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट नंबर 7 में दिस इज l प्लस एम होल स्क्वायर माइनस 4lm, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास किसी भी तरह का कोई आइडेंटिटी
नहीं बन रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक आइडेंटिटी जरूर बन रही है। कौन सी बन रही है देख सकते हो आप, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो कौन सी आइडेंटिटी है ये, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो इसके अकॉर्डिंग अब देखिए, अभी तक जो क्वेश्चन थे उनमें हमें ये फॉर्म दी हुई थी, तो हमने उनकी जगह ये फॉर्म लिख दी थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, हमें ये फॉर्म दी हुई है, तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड वाली फॉर्म लिख सकते हैं, है ना, बताया मैंने आपको पहले भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड की तरह। तो उसमें क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी। बी की जगह हमारे पास क्या है, एम, और यहाँ पर आता है प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 LM जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। अब सॉल्व करते हैं इसको आगे, एल स्क्वायर प्लस 2LM प्लस एम स्क्वायर माइनस 4LM। तो पहले हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, लीनियर इक्वेशंस में भी किए हैं, कि जब भी कोई टर्म सेम होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ भी LM है, यहाँ भी LM है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स जो है वो सेम हो गई। तो हम क्या करेंगे, सेम टर्म्स को आपस में सॉल्व करेंगे। अगर वो ऐड हो रही हैं तो उनको ऐड कर देंगे, अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये टर्म जो है वो पॉजिटिव है और ये टर्म जो है वो नेगेटिव है, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जब हम -4 में से +2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा -2LM प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। अब वापस चलते हैं अपनी आइडेंटिटीज की तरफ, ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब आप पहचान गए होंगे कौन सी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है हमारे पास आ रही है द सेकंड वन। हमारे पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्म हमें यहाँ दी गई है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ए की जगह हमारे पास क्या है एल, माइनस बी की जगह हमारे पास है एम होल स्क्वायर। सो आवर फैक्टराइजेशन इज कंप्लीटेड। सो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, हमारा पार्ट नंबर 8। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है लेकिन मुश्किल या नामुमकिन नहीं है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा बस समझने की ट्रिक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ a की एक्सपोनेंट हमें 4 दी हुई है, तो ये किसका स्क्वायर होगी, a स्क्वायर का। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो a की एक्सपोनेंट हमें कितनी मिलेगी, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4। सेम थिंग हमारे पास यहाँ b में हमें मिल रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 2a की जगह हमारे पास कौन है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो पूरा का पूरा a स्क्वायर, b की जगह हमारे पास कौन है, इस ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा का पूरा b स्क्वायर। तो अब आप पहचान गए होंगे कि हमारे पास जो आइडेंटिटी बन रही है वो बन रही है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट इज आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट। तो हमें ये फॉर्म मिल गई है, उसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे a, अब a की जगह हमारे पास क्या है, जो इस ब्रैकेट के अंदर है, a स्क्वायर प्लस b की जगह हमारे पास कौन है, b स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर आ गया।
यहाँ हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे ना। आई होप आपको पसंद आए होंगे, आपको ये सॉल्यूशंस बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। तो अगर आपको लगता है कि कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको वो क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करना समझा दूंगी। और इस एक्सरसाइज में हमें सबसे पहले ये सीखना है कि हम इन आइडेंटिटीज को कैसे अपने क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करेंगे। हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड वाली फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है या राइट हैंड साइड वाली फॉर्म में। जिस फॉर्म में भी दिया गया है उसको हम उसकी ऑपोजिट वाली में चेंज कर देंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली फॉर्म दी है तो राइट हैंड साइड वाली उसकी जगह लिख सकते हैं, और अगर राइट हैंड साइड वाली फॉर्म दी है तो उसकी जगह लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म लिख देंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और आपको एग्जाम में ये जरूर हेल्प करेंगे। एक आधा क्वेश्चन आपको वहां पर ऐसा जरूर मिल जाता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। बाय।